सो हाय फ्रेंड। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सुनो अब मेरी बात। दोस्तों, आज मैं आपको कैंडल्स के बारे में पूरी तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। और मेरा ये पूरे तरीके से मानना रहेगा कि आज के बाद आपको और दूसरी किसी भी यूट्यूब में कैंडल से रिलेटेड किसी दूसरी चैनल को आपको देखना पड़े। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको पूरी तरीके से कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। ये कैंडल्स की जो वीडियोस रहेंगे कुछ अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसलिए लंबी हो जाएगी, मैं इसे सही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इस चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर का हमारा नाम है गेम ऑफ कैंडल। ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो बाइनरी में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये शेयर मार्केट्स, किसी भी मार्केट में, चाहे फॉरेन की हो, चाहे फॉरेक्स की हो, चाहे करेंसी की हो, चाहे किसी भी तरह की बाइनरी हो, किसी भी तरीके से आप इसे समझ के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसे यूट्यूब के लिए बनाया हूँ, जिससे मेरे जितने भी दोस्त, जितने भी हमारे मित्र हैं, वो इसे ठीक से समझें और समझ के अपना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट है द गेम ऑफ कैंडल्स, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बुलिश कैंडल असेंडिंग ट्रायंगल्स में मैंने इस चैप्टर को अलग अलग ट्रायंगल्स में मैंने डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है, जो आज तक किसी ने भी यूट्यूब में नहीं समझाया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और ये एडवांस कोर्स है, और इसे आप जितने अच्छे तरीके से लर्न करेंगे उतना ही अच्छा इसमें आप अर्न करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे, काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको बताया भी होगा, या आप खुद भी जानते होंगे कि कैंडल्स क्या होते हैं। मैं उतनी डिटेल्स पे इस पर नहीं जाऊँगा, बेसिक्स पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा ग्रीन कैंडल है और ये हमारा रेड कैंडल है, जिसमें हमारी ओपनिंग यहाँ से होती है और क्लोजिंग यहाँ पर ही होती है, जिसका हाई ये है बुलिश कैंडल की, और लो हमारी ये है बुलिश कैंडल की। उसी तरीके से हमारी बेरिश में भी, जिसकी लो नीचे लगती है और इसकी हाई ऊपर लगती है, जिसकी ओपनिंग ऊपर से होती है और जिसकी क्लोजिंग नीचे होती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। ये मैं एक जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हाई एंड लो क्या होता है। बेसिकली हमारे पास आप देखते ही होंगे कैंडल्स में, जो भी लोग ट्रेड्स कर रहे हैं हमारे बाइनरी में, वो इस दो कलर के कैंडल्स पे ही ट्रेड करते हैं। ये जैपनीज़ कैंडल्स हैं, और इसको मैं अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया।
और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बेसिक में ज़्यादा नहीं जाते हुए हम सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो हमारे चैप्टर में आपको मैं बुलिश से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको बुलिश कैंडल, असेंडिंग ट्रायंगल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। असेंडिंग ट्रायंगल्स तो आप सभी जानते होंगे, आपने स्कूल में पढ़ा होगा क्या होता है। और ये हमारे कोर्स में भी ये शामिल है। जो लोग ट्रेड करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो। और असेंडिंग ट्रायंगल्स में बुलिश कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ही मैंने एक रेक्टेंगल ऐड किया है, जिसमें मैंने आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल आपको मैंने ये दिखाया है, जिसकी ओपन नीचे है, लो नीचे है, और जिसकी क्लोजिंग ऊपर है, जिसकी हाई भी ऊपर है, और इसकी ज़ीरो एंड ऑफ द पॉइंट यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल है, जिसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग ये 0 पॉइंट तक, इसकी जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो जा रही है, और ये ऊपर की जो ये लाइनें हैं, ये हमारी एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल है। इसे असेंडिंग ट्रायंगल ही हम कहते हैं। तो अब इस असेंडिंग ट्रायंगल में मैं आपको बताऊंगा आगे दोस्तों। ये एक मारुबुजु कैंडल है, और ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर से हमारी ये कैंडल यहाँ पर ही बनी हुई है कंप्लीटली। नेक्स्ट भी हमारी एक बुलिश कैंडल है। थर्ड में भी हमारी एक बुलिश कैंडल है। फोर्थ में हमारी एक बुलिश कैंडल है। फिफ्थ में भी हमारी एक बुलिश कैंडल है। सिक्स्थ में भी हमारी एक बुलिश कैंडल है। दोस्तों, ये बुलिश कैंडल जिसमें वीक नहीं है और ये स्क्वायर में लंबी आ रही है, तो ये हमारी सारी एक बुलिश कैंडल है, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं। आप इसे मोस्ट बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं। ये सारी की सारी बुलिश कैंडल है। इसे मैंने 7 कैंडल्स में लिया है। इसमें आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 कैंडल्स हैं। ये सारी बुलिश कैंडल है, चाहे इसकी साइज़ कोई भी हो। जिसके नीचे में वीक नहीं, वो सारी की सारी बुलिश कैंडल है, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये आप किसी भी चार्ट में किसी भी साइज़ में आ जाए, चाहे ये बड़ी मारुबुजु कैंडल हो जाए, चाहे ये छोटी हो जाए, ये बुलिश कैंडल है।
और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लें। मैं आगे चल के आपको चार्ट में भी ये बताऊंगा कि ये किस तरह से दिखता है और चार्ट में किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों फर्स्ट हमारी मारुबोज़ू कैंडल, मोस्ट बुलिश कैंडल आपको ये नज़र आ रही 1 नंबर में। सेकंड में ये बुलिश कैंडल आपको ये बुलिश कैंडल नज़र आ रही है। ये मोस्ट बुलिश कैंडल हो गई, ये बुलिश कैंडल होगी जिसमें आपको छोटी सी वीक नज़र आ रही है। थर्ड कैंडल में हमारी नॉर्मल बुलिश कैंडल हो गई है जिसमें आपको नीचे में ये वीक नज़र आ रही है और इस वीक से ये बड़ी वीक है, तो ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है। फोर्थ में लेस बुलिश कैंडल, क्योंकि इसकी जो बॉडी और वेग दोनों इक्वल है, इसलिए ये लेस बुलिश कैंडल है और इसकी वेग इस नॉर्मल बुलिश से ज़्यादा है। फिफ्थ में हमारी बुलिश कैंडल है, लेकिन ये वीक बुलिश कैंडल है जिसकी वेग लेस बुलिश कैंडल से बड़ी है। सिक्स्थ में हमारी वेरी वीक बुलिश कैंडल है जिसमें इसकी वीक बुलिश कैंडल से बड़ी है। सेवेंथ में हमारी बुलिश कैंडल है, लेकिन हमने इसे डेड बुलिश कैंडल कहा है क्योंकि ये इसकी वेग हमारी ऑलमोस्ट वेरी वीक बुलिश से ज़्यादा है और इसकी बॉडी बहुत ही छोटी और नैरो हो गई है, जिसे हम डेड बुलिश कैंडल कहते हैं। तो ये हमारी 7 कैंडल्स है जो एसेंडिंग ट्रायंगल में मैंने आपको बताया है। दोस्तों मारुबोज़ू कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं, ये 1 नंबर में मारुबोज़ू कैंडल जिसकी बॉडी ऑलमोस्ट इसमें कोई भी विग नहीं रहती, उसे मारुबोज़ू कैंडल कहते हैं। मोस्ट बुलिश कैंडल है। आप इसे समझ लीजिए, देख लीजिए और अच्छे तरीके से इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको काफ़ी फ़ायदा कराने वाली है, जिसमें आपको आज के बाद किसी भी दूसरी कैंडल के बारे में आपको समझने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपको A to Z कैंडल के बारे में बताना है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आगे आपको इसके और भी पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको पूरे तरीके से कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये सेकंड हमारी कैंडल है जिसकी वेग छोटी है और ये वीक रिजेक्शन है। ये वेग छोटी है, इसकी बॉडी बुलिश कैंडल की बड़ी है, लेकिन वेग काफ़ी छोटी होने के कारण ये वीक रिजेक्शंस हैं। इसमें एक रिजेक्शन आई है बॉटम से और ये एक वीक रिजेक्शन है। थर्ड में आप देखेंगे कि ये भी एक बुलिश कैंडल है, नॉर्मल बुलिश, जिसमें वेग इस पहले वाले वेग से थोड़ी बड़ी है। इसे हम सेकंड वीक रिजेक्शंस कहते हैं और ये हमारी नॉर्मल बुलिश कैंडल है।
फोर्थ में हमारी बुलिश कैंडल है जिसकी विग ऑलमोस्ट बॉडी के इक्विवेलेंट है, जिसे हम लेस बुलिश कहते हैं, जिसे हम इंडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं। फिफ्थ कैंडल ये भी एक बुलिश कैंडल है, लेकिन एक वीक बुलिश कैंडल है जिसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आई हुई है बॉटम से, जिसकी विग ऑलमोस्ट इंडिसिसिव कैंडल्स से ज़्यादा है, और ये भी हमारी एक वीक बुलिश है। सिक्स्थ में दोस्तों ये एक कैंडल बुलिश कैंडल है जो वेरी वीक बुलिश है, जिसकी विग ऑलमोस्ट वीक बुलिश से ज़्यादा है, और ये हमारी सेकंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस कैंडल है जिसमें रिजेक्शंस काफ़ी आई हुई है, और ये हमारी वेरी वीक बुलिश कहलाती है। सेवेंथ कैंडल जो है हमारी जो है ये एक डेथ बुलिश है जिसकी विग ऑलमोस्ट टू स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विग से ज़्यादा है, और इसकी बॉडी बहुत ही नैरो हो गई है, जिसे हम डेडली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस कैंडल भी कहते हैं, और डेडली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बुलिश कैंडल भी हमसे कहते हैं। ये डेड बुलिश है। ये सभी कैंडल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट कैंडल आप सभी जानते हैं कि इसे एक मारुबुजु कैंडल कहते हैं। ये कैंडल्स 2 और 3 ये क्लोजिंग मारुबुजु कैंडल है। फोर्थ इंडिसिसिव कैंडल है, और ये फिफ्थ हमारी अम्ब्रेला कैंडल है, और ये सिक्स्थ जिसे हम किसी और लैंग्वेज जापानीज़ लैंग्वेज में इसे हम हैमर कैंडल भी कहते हैं। आप इसका भी नाम सुन चुके होंगे इस कैंडल का, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कैंडल्स आपको आगे चल के बाइनरी ट्रेडिंग में काफ़ी मदद करने वाली है दोस्तों। आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे आप वीडियो चला के आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें। आपको काफ़ी डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगा कि और कौन कौन से कैंडल्स आपको इसमें सारी जो भी कैंडल्स हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो है, और ये नॉलेज आपको मेरे चैनल के अलावा किसी भी यूट्यूब में भी इस तरीके से आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके दोस्त मित्र जिन्हें ट्रेडिंग से रिलेटेड और कैंडल्स के रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह से नॉलेजेबल वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैं इसे टाइम निकाल के आपके लिए मैंने ये बनाया है। मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, आप इसमें भी हमसे आप बात कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सारी डाउट्स आपकी मैं पूरी करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं। दोस्तों, बुलिश कैंडल असेंडिंग ट्रायंगल्स में आपको मैं बता दूं कि असेंडिंग ट्रायंगल्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो ऊपर की तरफ होती है,
और सपोर्ट इसकी नीचे की तरफ होती है। जिसमें आपको पता चल सकेगा कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर ही होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम आगे ट्रेड करते हैं। इसकी आपको और भी बारीकी से जानकारी मेरे क्लासेस में भी मिल जाएंगे। आप मेरे क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको असेंडिंग ट्रायंगल्स में आपको जो ट्रेंड लाइन होती है वो नीचे से आती है और इसकी ट्रेंड लाइन हमेशा नीचे से ही ऊपर की तरफ जाते हुए वीक से जोड़ के हम बनाते हैं। ट्रेंड लाइन जब भी बनाए दोस्तों आप वीक के साथ में जोड़ के बनाएं। और ये ट्रेंड लाइन हमारी कैंडल्स की डेड पॉइंट तक जाती है। जो इसकी डेड पॉइंट यहाँ पर ही होती है या चार्ट में आपकी जो डेड पॉइंट रहेगी, चार्ट में आपको मैं बता दूंगा इस चार्ट में इसे किस तरह से रीड करना है और किस तरह से इसे आप रीड करें। सपोर्ट आपको मैं ये तो बता दिया कि ये ऊपर की रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है और ये नीचे में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है और ये विक के नीचे लास्ट जहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई है वो वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा सकते हैं जो आपकी ये सपोर्ट लाइन कहलाएगी। इसी तरीके से आप सारे कैंडल्स में इस तरह से लगा करके और ट्रेंड लाइन लगा करके आप इसे मार्क कर सकते हैं ऑन द चार्ट। जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होंगे इसके बारे में आपको मैं डिटेल से और भी बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए हम आज इसी पे आपको सारी चीज़ें मैं आपको जितना बता सका मैं बता दिया हूँ। आगे आपको मैं इसके बारे में और भी डिटेल से बताऊंगा। आगे के चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखें, प्लीज़ लाइक करें जिससे आने वाले वीडियोस में आपको मैं और भी डिटेल से इसमें आपको बता सकूं। आगे इस कैंडल्स की और भी पार्ट्स आने वाली हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें और भी डिटेल से आपको बताई जाएगी और इसके बारे में आपको सारी की सारी कैंडल्स के बारे में A to Z कैंडल्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। और ये सिर्फ हमारी चैनल पे सुनो अब मेरी बात चैनल पे ही आपको ये वीडियो मिल पाएगी। इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और इसे आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकॉन भी दबा के रखें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की आपको पता चल सके। तो थैंक यू दोस्तों। आगे फिर हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।